स्कूल में, जो ये लोनपुरा का स्कूल है, जीपीएस कुल्हांड का है, इसमें सिर्फ 7 बच्चे हैं सीओ साहब, और 3 अध्यापक दे दिए यहां पर। ये तो बहुत हैरानगी की बात है। इससे अच्छा तो आप 4 टीचर और भेजिए ना यहां पर, एक बच्चे को एक टीचर दे दीजिए। डीसी डोडा से ये निवेदन है कि कृपया करके सबसे पहले इस रैशनलाइजेशन को कैंसिल कीजिए। ये पता तो कीजिए कि ये रैशनलाइजेशन हो कैसे रही है, किस आधार पर हो रही है, बेस क्या है इसका। एक डाटा तैयार कीजिए, आपके पास कितने स्कूल हैं, आप उन स्कूलों में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को कितने टीचर चाहिए, उसके बाद आप कीजिए ना रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का जो आप ऑर्डर करेंगे, इसको पब्लिक डोमेन में लाइए, ताकि आम जनता को यह पता चले कि किस स्कूल में कितना रोल है और किस स्कूल में कितने टीचर हैं और किस टीचर को कहां से कहां उठाकर कहां डाल दिया। इस समय हम जीपीएस लोनपुरा कुल्हांड में है। इस स्कूल की एक खास बात आपको मैं आज बताने वाला हूं। वो खास बात जब आप सुनेंगे, आपके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। सीओ साहब कहते हैं कि हमारे पास टीचर्स की कोई कमी नहीं, आप मांगिए तो सही, हम आपको टीचर देंगे। और वाकया में सीओ साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कूल पीछे आप मेरे देख रहे हैं, जीपीएस लोनपुरा कुल्हांड का ये स्कूल है। यहां पर रोल कितना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर स्कूल में रोल सिर्फ 7 है, यानी कि स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे पढ़ते हैं। और पढ़ाने वाले कितने हैं? पढ़ाने वाले 3 हैं। जरा सोचिए, किसी जगह पर 150 रोल है और वहां पर मात्र 2 टीचर, और इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चे हैं और अध्यापक यानी कि टीचर जो हैं वो 3 रखे गए हैं। हमारी जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक 2 अध्यापक अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक जो महिला अध्यापक है वो छुट्टी पर है, अच्छी बात है, उनका कोई पर्सनल रीजन होगा, छुट्टी पे वो जा सकती है, उनका हक है, अधिकार है। लेकिन सीओ साहब, आप हमें एक बात बताइए कि एक ऐसा स्कूल जहां पर 40 से 45 रोल है, वहां पर एक टीचर देते हैं आप। मिडिल स्कूल में डीसी साहब ने कहा रोल जितना मर्जी हो, वहां पर 3 अध्यापक चाहिए, वहां के लिए आपके पास अध्यापक नहीं है। और ऐसे डीसी डोडा से यह निवेदन है कि कृपया करके सबसे पहले इस रैशनलाइजेशन को कैंसिल कीजिए। ये पता तो कीजिए कि ये रैशनलाइजेशन हो कैसे रही है, किस आधार पर हो रही है, बेस क्या है इसका। जिस स्कूल बच्चों को 3 टीचर, ये बहुत कम है सीओ साहब। यहां पर आप 4 और भेजिए, 1:1 कीजिए रेशो। क्या ही फर्क पड़ता है कि किसी स्कूल में 40 से 45 रोल है और वहां पर एक अध्यापक है। क्या ही फर्क पड़ता है कि कोई मिडिल स्कूल है, वहां पर 50 से 60 रोल है, वहां पर 2 अध्यापक है। क्या ही फर्क पड़ता है। बस ऐसे स्कूलों में जहां पर 7 बच्चे हैं सीओ साहब, वहां पर कृपया करके 3 टीचर तो स्कूल में हैं, 2 प्रेजेंट है, बिल्कुल 2 प्रेजेंट है, और एक महिला अध्यापक जो है वो छुट्टी पर है। अब 4 कृपया करके और भेजिए यहां पर, ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल को बंद कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि रोल के हिसाब से टीचर रखिए, और जहां पर जरूरत है वहां पर टीचरों को भेजिए। ये रैशनलाइजेशन मत खेलिए। डीसी डोडा से ये निवेदन है कि कृपया करके सबसे पहले इस रैशनलाइजेशन को कैंसिल कीजिए। ये पता तो कीजिए कि ये रैशनलाइजेशन हो कैसे रही है, किस आधार पर हो रही है, बेस क्या है इसका। जिस स्कूल में अध्यापक चाहिए वहां पर अध्यापक है नहीं। एक स्कूल तो ऐसा है जहां पर 150 बच्चा है और अध्यापक 2 हैं। तो हैरान कर देने वाली बात है ये। इतना इतना रोल, 50 रोल, 60 रोल, 70 रोल, 80 रोल, और अध्यापक सिर्फ 2। और यहां पर 7 रोल है और यहां पर 3-3 अध्यापक दे दिए हैं आपने। तो ज्यादा प्यार लगता है यहां पर स्कूल से है। ये सब स्कूल आपके हैं सीओ साहब, ये सब बच्चे आपके हैं और सब बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। तो उम्मीद यही हम करेंगे डीसी डोडा से कि वो सीओ डोडा को हिदायत दें कि सबसे पहले तो ये रैशनलाइजेशन कैंसिल कीजिए। जो 29 तारीख को एक सीओ साहब ने ऑर्डर निकाला था, जिसमें लिखा था कि तमाम अध्यापक जो हैं जिनका रैशनलाइजेशन हुआ था वो तत्काल प्रभाव से अपनी ओरिजिनल पोस्टों पर आए, सभी अपनी अपनी पोस्टों पर आए। कृपया करके एक डाटा तैयार कीजिए, आपके पास कितने स्कूल हैं, आप उन स्कूलों में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को कितने टीचर चाहिए, उसके बाद आप कीजिए ना रैशनलाइजेशन। किसने मना करा है? और सबसे बड़ी बात, ये रैशनलाइजेशन का जो आप ऑर्डर करेंगे, इसको पब्लिक डोमेन में लाइए, ताकि आम जनता को यह पता चले कि किस स्कूल में कितना रोल है और किस स्कूल में कितने टीचर हैं और किस टीचर को कहां से कहां उठाकर कहां डाल दिया।
ऐसे थोड़े ना होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जिस टीचर को भेजा उसी स्कूल से दूसरा टीचर उठा दिया। ये काहे का रैशनलाइजेशन? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये एक स्कूल है, यहां से एक टीचर को उठाया, यहां पड़ोस में एक और स्कूल है, इस टीचर को वहां पर भेजा और वहां से दूसरे टीचर को उठाकर वहां भेजा। अगर इस टीचर को वहां पर भेजा था कि वहां पर जरूरत थी, तो उस दूसरे को वहां से क्यों उठाया? लगता है सीओ डोडा इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। सर प्लीज ठंडी सांस लीजिए, आराम से आपके जितने भी मुलाजिम हैं उनसे पूछिए, एक कमेटी का गठन कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन से स्कूल में कितने अध्यापक हैं, कौन से स्कूल में कितना रोल है, उसी के हिसाब से रेशो बनाइए। और मिडिल स्कूल का ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि डीसी साहब ने खुद कहा था कि रोल जितना मर्जी हो, मिडिल स्कूल में 3 टीचर जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि डीसी साहब इस बात को जो है वो संगीन रूप से देखेंगे कि अगर एक स्कूल में 7 रोल है, 7 बच्चे हैं, तो वहां पर 3 टीचर क्या कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देवताकर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।